गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पीके जेपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमारा था सेनिक साइट, जिसमें वी फिनिश नेचुरल हमने किया। जितने भी नेचुरल सेनिक साइट झारखंड में है, नेचुरल का मतलब हिंदी में बोले तो प्राकृतिक। आर्कियोलॉजिकल किया था, पुरातत्विक भी कर लिया था। और आज जो हम लोग करेंगे विल डू हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल जो भी साइट है झारखंड में उसकी बात करेंगे हम लोग। सो बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल स्थान और हिस्टोरिकल प्लेस। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है झारखंड में। कुछ प्लेस बहुत छोटे छोटे प्लेस है, बट स्टिल मैंने इसको इंक्लूड इसलिए कर लिया है ताकि अगर जेपीएससी पूछ दे कि ये पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट आई डू कंसीड कि सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछेगा जेपीएससी इससे। सो आई डोंट नो, लेकिन दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई हैव इंक्लूडेड मैक्सिमम हिस्टोरिकल साइट जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हिस्टोरिकल साइट हम करते हैं जामी मस्जिद। याद रखिए, जामा मस्जिद नहीं है, जामी मस्जिद है। तो अब जामी मस्जिद है तो कहाँ सिचुएटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। अगर जेपीएससी पूछ सकता है जामी मस्जिद कहाँ सिचुएटेड है, तो जामी मस्जिद इज सिचुएटेड इन साहेबगंज में सिचुएटेड है। और किसने बनवाया था? राजा मान सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित है ये जामी मस्जिद। सो इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता इससे, जामी मस्जिद से। सो दिस इज द जामी मस्जिद, आप देख सकते हैं। एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, राजमहल, ये इंपॉर्टेंट है। राजमहल एक हिस्टोरिकल साइट है, ऐतिहासिक प्लेस है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कहाँ है ये राजमहल? तो अगेन साहेबगंज में, एक छोटा सा टाउन है साहेबगंज में जो गंगा के किनारे है। ठीक है, और यहाँ क्या क्या है जो आप अगर आप घूमने जाएं तो क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, संघी दलान है, ठीक है, अकबरी मस्जिद है, टॉम्ब ऑफ मेना बीबी है, मेना बीबी का मकबरा, और टॉम्ब ऑफ मीरा का मकबरा है। तो 3-4 चीज है। प्लीज एक बार आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। संघी दलान, अकबरी मस्जिद, मैना बीबी का मकबरा और मीरा का मकबरा। ये 3-4 चीजें, अगर आप वहां जाएं तो घूम के आए प्लीज। ओके, नेक्स्ट है दाल भूमगढ़ और दल भूमगढ़। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये दल भूमगढ़, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए जमशेदपुर से कुछ 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे है, और मे भी उससे भी कम होगा, मे भी 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप देखें तो जमशेदपुर में कोई एयरपोर्ट, प्रॉपर अच्छा एयरपोर्ट नहीं है जैसे रांची में एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट सोनारी एयरपोर्ट तो है, बट वहां उतना फ्लाइट का आवागमन नहीं होता है। सो जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट की मांग भी बहुत दिन से है, तो दिस प्लेस को इन्होंने चुना है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाए, बिकॉज जमशेदपुर से ज्यादा दूर नहीं है, 30-35 या 40 किलोमीटर होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एयरफील्ड सिचुएटेड है, वर्ल्ड वॉर 2 का एबंडेंड एयरफील्ड। अब तो हालांकि वो काम नहीं करता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 का एबंडेंड एयरफील्ड यहाँ पे सिचुएटेड है। लेकिन अभी ये जो प्रपोजल है ना, थोड़ा डिफर कर दिया गया है इसको, क्योंकि बोला जाता है कि वहाँ एलिफेंट का मूवमेंट होता है और ये एलिफेंट कॉरिडोर टाइप का है। अगर आप वहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे तो फिर ह्यूमन और एलिफेंट में ज्यादा कंफ्लिक्ट होने लगेगा, वो एक प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दल भूमगढ़ जो जमशेदपुर के नजदीक है, वहां पे एक पत्थर का मंदिर है, स्टोन टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं बोला यहाँ एयरपोर्ट एक प्लान है, लेकिन अब देखते हैं कब वो एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, व्हाट इज द स्टेटस, मैं आपको ही बताऊंगा। आई विश कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट बन जाए, क्योंकि मैं भी जमशेदपुर का हूं और मेरे को दिल्ली अगर या फिर कहीं भी जाना होता है तो आई हैड टू कम टू रांची एयरपोर्ट आना पड़ता है। ठीक है, दालमी। सो विल टॉक अबाउट दालमी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां पे ये? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी बैंक में स्थित है। ये देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी बैंक में स्थित है। तो नदियां जो है, हम लोग प्रॉपर नदियां और झरने, हम जैसे मैं पहले बता चुका हूं, विल डू इन ए सेपरेट वीडियो, हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बट रिमेंबर दिस, नॉर्दर्न बैंक, ये दलमी जो है नॉर्दर्न बैंक ऑफ स्वर्ण रेखा रिवर है। तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ पे शिव का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, गणेश का मंदिर है, नंदी का मंदिर है, इवन नंदी का टेम्पल है यहाँ पे। और यहाँ पे बुद्धिस्ट का बहुत रेलिक अवशेष मिले हैं, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के
बहुत अवशेष मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्दर्न साइड ऑफ डालमी में बुद्धिस्ट और जैन के अवशेष मिले हैं, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जपला, लेट्स टॉक अबाउट जपला। जपला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कहाँ पे, जपला कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सोन रिवर, ईस्टर्न बैंक ऑफ सोन रिवर फेसिंग द रोहतास फोर्ट इन द अपोजिट बैंक, ठीक है। ये सोन रिवर के किनारे स्थित है और उसके अपोजिट जो है रोहतास का किला है, ठीक है। Some inscription found at Rohtasgarh and Sasaram mentioned Japla as a capital of King Pratap धावला। सो प्रताप धावला का यही कैपिटल हुआ करता था। जो प्रताप धावला एक्चुअली चीफ ऑफ खारवाड़ ट्राइब के चीफ थे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, कतरास, देखा मैंने बोला कुछ कुछ आपको लगेगा ये क्या कतरास, जपला, दिस थिंग वी शुड नॉट नो, बट ठीक है, आप एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मान लो पूछ ही लिया कि जपला कहाँ स्थित है, किस रिवर के किनारे स्थित है, तो हमें पता होगा। ठीक है, कतरास, कतरास जो है कहाँ पे स्थित है? झरिया में, 16 किलोमीटर फ्रॉम झरिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू मिले, रॉक कट स्टैचू मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचू भी मिले हैं, बहुत सारे हिंदू स्टैचू भी मिले हैं, ठीक है। सो कतरास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स डू अबाउट नेक्स्ट प्लेस दैट इज नोन एज बोहर गोरा। बोहर गोरा, अगर मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइए। देखिए ये है कहाँ पे? ये सिंहभूम में एक छोटा सा शहर है, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे चित्तेश्वर टेम्पल है, चित्तेश्वर का मंदिर है। यहाँ पे चित्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक है। लॉर्ड शिव इज वर्शिप विद नेम ऑफ चित्तेश्वर। चित्तेश्वर नाम से भगवान शिव की पूजा की जाती है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द टेम्पल एक्चुअली। अगर ये आप देखें तो टेम्पल एक्चुअली काफी फेमस टेम्पल है इस प्लेस में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेट्स मूव टू कुंडा गुफा। गुफा भी मैं थोड़ा मोड़ा देख लिया, तो गुफा में ये कुंडा ज्यादा आपको जानना ही, ये गुफा कहाँ पे स्थित है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चतरा में स्थित है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में कुंडा गुफा स्थित है। ओके, अदर गुफा जैसे गोरगांवा गुफा। गोरगांवा गुफा कहाँ पे स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये भवनाथपुर में स्थित है और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है, ठीक है। और हर साल एक मेला यहाँ पे होता है, ओकेजन, एक शिवरात्रि के दौरान ना एक मेला लगाया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ मेला बहुत फेमस है, ये गोरगांवा गुफा में मेला बहुत फेमस है। और ये देख सकते हैं, अब बोला जाता है ये प्राचीन पांडव का गुफा है। अब आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्राचीन पांडव का गुफा, ठीक है। ओके, पालकोट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, 26 किलोमीटर गुमला से है। गुमला से कितने? 26 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और पालकोट वाज नोन एज पंपापुर। ये देखिए, पंपापुर के नाम से जाना जाता था रामायण पीरियड में, ठीक है, जो कि राजा बलि और सुग्रीव की राजधानी थी। याद रखिए, ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस हो जाता है, एंशिएंट प्लेस हो जाता है, ठीक है। राजा बलि और सुग्रीव की राजधानी थी पालकोट। ओके, ये है पालकोट का प्लेस जो मैंने इंटरनेट से लिया है, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। ओके, लास्ट आदिवासी संग्रहालय जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये रांची में स्थित है एक्चुअली। और कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1954 में। यहाँ पे ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी है, मैं वहां पे जा चुका हूँ, एक छोटा सा ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ पे ट्राइबल पीपल रिसर्च करते हैं और एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे जेपीएससी, झारखंड, जेएसएससी की लोग इवन तैयारी करने आते हैं। सो गाय, that's it from my side. Stop here. Bye bye. Please do like.